नमस्कार साथियों समायोजन वन में जिस तरीके से खामियां हैं, जिस तरीके से टीचर्स के साथ अन्याय किया गया है, उसका दोस्तों टीचर्स विरोध कर रहे हैं और एक याचिका कोर्ट में डाली जा चुकी है। क्या समायोजन फर्स्ट वाला समायोजन रद्द होगा? और अगर रद्द होता है तो इसकी जद में कौन से टीचर आएंगे? हम सारी बात आपको सही और सटीक देंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। और एक बार रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूं, हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिए सटीक और सही जानकारी के लिए। पूरे यूट्यूब चैनल में आपको हमसे ज़्यादा सही और सटीक जानकारी कोई नहीं दे सकता है। और दूसरी बात है, बेसिक विभाग में कोई भी जानकारी सटीक और सही नहीं होती है, क्योंकि उनके खुद अधिकारियों को नहीं पता है कि आज कौन सी गाज गिरने वाली है, आज कौन सा नया काम होने वाला है। जिसमें दोस्तों समायोजन 2.0 में यही देखने को मिला है। अभी मर्जर विद्यालय के शिक्षकों को नहीं लिया गया, लेकिन एक आदेश डाल दिया कि मर्जर वाले भी इसमें आवेदन करें। छात्र संख्या क्या है कोई पता नहीं, कौन से वर्ष की छात्र संख्या ली जा रही है। समायोजन 2.0 में ब्लॉक भी ऐसे खोले गए जो सबसे ज्यादा टीचर्स है वहां पर, सबसे ज्यादा दूर है वो ब्लॉक, और उसी ब्लॉक में टीचर है और उसी ब्लॉक के ज्यादा स्कूल खोल दिए। अब बताइए टीचर भाई उस ब्लॉक में क्यों आवेदन डालेगा? इसके साथ ही जूनियर सीनियरिटी कुछ नहीं है, कोई भी डाल दे। और मर्जर जो विद्यालय किए गए, पेयरिंग की गई सिर्फ वही डालेंगे और कोई नहीं डालेगा। और सरप्लस की जिनका नाम आया वो डालेंगे। और विद्यालय और टीचर्स की जो इक्वलिटी वो सेम हो गई है। अगर 100 टीचर्स आवेदन कर रहे हैं तो 100 ही विद्यालय है। अब बताइएगा कोई टीचर, और इसमें भी उनका होगा जो टीचर सीनियर है, सबसे पहले उसी को स्कूल मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, कोई 68,500 की भर्ती का, वो अपने घर के पास है 5 किलोमीटर, और एक टीचर है जिसको 10 साल हो गए, वो जा रहा है 100 किलोमीटर। अब दोनों का सरप्लस में नाम आ गया है, एक मर्जर एक वैसा है। अब सभी को फॉर्म भरना पड़ेगा। अब उसने जो फॉर्म भरा है वो दूर के वही डालने पड़ेंगे, क्योंकि ब्लॉक दूर के खोले गए हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि जो टीचर 100 किलोमीटर दूर जा रहा है उसको पास वाला ब्लॉक मिल जाएगा, जो सबसे निकट होगा वो मिल जाएगा, क्योंकि उसको सीनियर है। और लेकिन जो 68,500 5 किलोमीटर अपना नौकरी कर रहा है उसको 100 किलोमीटर वाला दूर ब्लॉक दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक मजाक चल रहा है, और मजाक ये समायोजन 2.0 में आया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि समायोजन 1 क्या रद्द हो सकता है। देखिएगा याचिका डाली जा चुकी है, जो शिक्षक नाखुश है वो जा चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा रिट संख्या भी आ रही है, बकायदा याचिका डाली गई है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इसकी जन्म में कौन से टीचर आएंगे और कौन से टीचरों को रिवर्ट होना पड़ेगा। जी हाँ, लेकिन दोस्तों बहुत से लोग कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं, यहाँ पर मैं पहले से ही शुरू से कह रहा हूं कि रिवर्ट हो सकते हैं, जिसमें करीब 90% चांस नजर आ रहे हैं। अब वो कौन सा टीचर है? वो टीचर है प्राइमरी के हेड, जो जूनियर के सहायक बनाए गए हैं। जी हाँ, इसी बेस पर ये याचिका डाली गई है। इसमें कोर्ट का साफ साफ अवहेलना हो रही है आदेश की, जिसको सिंगल बेंच ने भी कह रखा है और डबल बेंच ने भी ये बात कह रखी है। अब जो केस चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, वो विचाराधीन है। सिंगल बेंच कह चुकी है हाई कोर्ट की, डबल बेंच कह चुकी है हाई कोर्ट की कि बिना जूनियर टेट के कोई भी टीचर ना तो प्रमोशन से जूनियर में आएगा, जूनियर सहायक बनेगा, और ना ही सरप्लस या समायोजन से या किसी भी भर्ती से वो डायरेक्ट जूनियर में नहीं आ सकता, जब तक उसके पास जूनियर टेट ना हो। अब दोस्तों इसलिए ये रिट डाली गई है। और इस केस में एक बात कही गई है कि सर सुप्रीम कोर्ट में ये केस विचाराधीन है, तो आखिर क्यों प्राइमरी के हेड को जूनियर का सहायक बना दिया। और दूसरी बात है विषय विसंगति को लेके, कि सर विषय विसंगति इस तरीके से की गई है जहां पर रियल में टीचर्स की आवश्यकता है, मैथ का या साइंस का या आर्ट टीचर की आवश्यकता है, वहां पर टीचर ही नहीं भेजे। और ऐसा किया गया है कि सर जहां पर पहले से ही मैथ का टीचर है वहां पर एक टीचर की आवश्यकता है, वहां पर मैथ के 3 टीचर भेज दिए। साइंस की 2 टीचर की आवश्यकता है, वहां पर 4 टीचर भेज दिए। अभी तक उनको हटाया भी नहीं गया है। इसके विरुद्ध में दोस्तों, जो कि एक गलत है, ये पॉइंट है, लीगल बात की जाए तो बिल्कुल सही है। भाई आप एक ओर से समायोजन कर रहे हैं किस बेस पर कि टीचर्स की कमी को पूरा किया जा सके, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अनियमितता हो रही है।
अब ऐसे में दोस्तों सरकार, सुप्रीम कोर्ट, इसमें ये बात स्टूडेंट कह रहे हैं, सॉरी जो याची बने वो कह रहे हैं कि सर जब विचाराधीन मामला है तो आप कैसे जूनियर का सहायक बना सकते हैं बिना जूनियर टेट के। चलेगा, सरकार एक बार या कोर्ट एक बार कह भी दे कि चलो जो जूनियर टेट है उसको इसमें सहायक अध्यापक बना दिया जाए, तो वो हो सकता है। और जो जूनियर टेट नहीं है, सिर्फ प्राइमरी की टेट है, तो उसको दोस्तों रिवर्ट होना पड़ेगा। ये बात क्लियर है। इसके साथ ही ये भी हो सकता है कि वो पूरा का पूरा जो प्राइमरी हेड वाला जूनियर सहायक बनाया गया वो समायोजन ही रद्द कर दे। ये कोर्ट के हाथ में है और इसे कोई नहीं नकार सकता है। फिर तो सरकार के पास एक तरीका बचेगा कि डबल बेंच को सीधा चैलेंज दे सुप्रीम कोर्ट में। इसमें क्या होगा, टाइम काटा जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन फैसला तो आना ही आना है। तो थोड़ी बहुत सही, लेकिन खुशी दोस्तों थोड़ी बहुत क्लियर रहेगी, फिर गम ही गम है। ये बात क्लियर है। और विषय विसंगति कब सही होगी? सरकार चाहती तो समायोजन 2.0 में विषय विसंगति सही कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं की। अब दोस्तों यहाँ पर जो सुनने में आ रहा है कि उन जो विषय विसंगति की है उनके लिए इंडिविजुअल नाम आएंगे। जी हाँ, अब या तो ये ऑनलाइन नाम किए जाएंगे आपके सामने प्रदर्शित समायोजन 3.0 में, क्योंकि अभी शिक्षकों का डाटा नहीं पहुंचा है सही से। जैसे ही डाटा फाइनल हो जाएगा, अब कोई समायोजन नहीं होगा, 2 समायोजन हो गए। अब जो कुछ होगा वो 2026 में होगा, अब इस साल कोई नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन का काम शुरू होने वाला है। पुनरीक्षण प्रोग्राम शुरू हो गया है बीएलओ का, जो कि ये आपके अगस्त में 15 अगस्त से, तो अतः अब कोई काम नहीं किया जाएगा, कोई समायोजन नहीं होगा। ये समायोजन 2.0 भी किया गया है बहुत जल्दी में, और समायोजन पहला वाला हुआ है वो भी बहुत जल्दी में हुआ है, बहुत जल्दी में, 1 हफ्ते में सब कुछ हो गया एंड। तो ऐसे में साथियों ये क्लियर है कि सरकार समायोजन 3.0 में या तो उन टीचर के इंडिविजुअली नाम दिए जाएंगे उसमें कि इन शिक्षकों को हटाना है, और यहाँ पर विद्यालय चॉइस वाले दिए जाएंगे कि इनको यहाँ पर डाला जाए। अब वो स्कूल पास भी हो सकता है या दूसरे ब्लॉक में भी हो सकता है, ऐसा होगा, और इसमें भी सीनियर को फायदा दिया जाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि सरकार सीधे बीएसए को आदेश दे दे, बीएसए अपने स्तर से टीचर्स को हटाएं और उसके बाद एक पूरी आख्या बना के ऑनलाइन उसे दर्ज करें, पोर्टल पर डालें। इसमें यह भी इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, अगर कहीं गड़बड़ी या अनियमितता पाई जाती है तो सीधे बीएसए साहब जिम्मेदार होंगे, तो कार्रवाई की भी बात की जा सकती है। फिलहाल दोस्तों ये जो रायता फैला पड़ा है समायोजन को लेके, इसे समेटना काफी टफ लग रहा है। और समायोजन 2.0 में जिस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो दोस्तों एक मजाक चल रहा है। यहाँ पर समायोजन जो मर्जर विद्यालय है उनका नामो निशान सरकार ने मिटाने का फैसला ले लिया है। इसलिए दोस्तों उनको अचानक इमीडिएटली ये मर्जर वाले भी इसमें शामिल किए गए हैं। एक दिन पहले ही लेटर जारी किया गया है, इससे पहले कोई कार्य योजना नहीं थी, लेकिन फिर अचानक याद आया कि मर्जर वालों को भी शामिल कर लो, वरना कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मर्जर वाले वापस अपने मूल विद्यालय जाएं, कोई मर्जर नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में विद्यालय से शिक्षकों को ही हटा दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और ब्लॉक भी वही खोले गए हैं ताकि टीचर्स यहाँ का वहाँ हो जाए। फिलहाल दोस्तों आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।